क्या आपने कभी सोचा है जिस बच्चे को स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया गया, जिसे प्यास लगने पर भी पानी नहीं दिया गया, वह बच्चा एक दिन भारत का संविधान लिखेगा। आज की कहानी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हजारों साल की गुलामी को तोड़ने वाली सोच की। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हालतों से हार मानने की सोच रहे हैं। बाबा साहब की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, सीखें आत्मसम्मान, शिक्षा और संघर्ष की ताकत। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उस दौरान में समाज ने उन्हें इंसान नहीं समझा। क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं दी गई उन्हें। जमीन पर दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। पानी चाहिए होता तो कोई ऊंची जात का लड़का ऊपर से पानी गिराता तो पानी पीते, वरना वैसे रहना पड़ता। एक दिन प्यासे से तड़पते हुए भीमराव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर यह जुल्म भगवान का नियम है तो मैं ऐसा नियम बदलूंगा। यही वह पल था जो एक बगावत ने जन्म लिया। शिक्षा ही हथियार बनी। गरीब, अपमान और तिरस्कार के बावजूद भीमराव ने एक बात तय कर ली, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि यह दुनिया मुझे झुककर सुनेगी। उन्होंने पढ़ाई की मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, जिस गांव में पानी नहीं मिला था वही दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, क्योंकि बाबा साहब जानते थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आजादी के बाद भारत को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो हर इंसान को बराबरी का हक दे। देश ने जिम्मेदारी सौंपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें जाति से ऊपर इंसान, गरीब अमीर बराबरी। डॉक्टर अंबेडकर जी जब स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें छुआछूत की वजह से बहुत अपमान सहना पड़ता था। कक्षा में उन्हें अलग कोने में बैठाया जाता और सबसे दर्दनाक बात, उन्हें खुद पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं। उसी दिन उन्होंने मन में बैठा लिया, मैं इतना पढ़ूंगा कि यह समाज मुझे नज़रअंदाज ही नहीं कर पाएगा। सीख, अपमान तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता अगर तुम उसे अपनी ताकत बना लो। भीमराव अंबेडकर का परिवार बहुत गरीब था। कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं रहते थे। हर नागरिक को अधिकार जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता था, वही आज पूरे देश का कानून का निर्माता था। आज के युवा के लिए संदेश, बाबा साहब कहते थे जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। अगर आज आप गरीब हैं तो हार मत मानो। अगर लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो आप मत रुक जाओ। अगर आपका आज हालत खराब है तो खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि इतिहास गवाह है सबसे बड़ा बदलाव हमेशा सबसे दबे हुए इंसान से ही आता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कहा जाता है कि वह किताबों को बहुत संभाल कर रखते थे, यहाँ तक कि गोबर के उपले के पास बैठकर भी पढ़ लेते ताकि कोई उनकी किताब ना छुए। लोग हंसते थे, इस जाति का लड़का क्या पढ़ेगा, लेकिन भीमराव ने जवाब शब्दों में नहीं दिए, सफलता से दिए। सीख, हालत चाहे जैसी हो, अगर पढ़ने की तुम में आग है तो दुनिया बदल सकती है। आज हम उन्हें संविधान निर्माता कहते हैं, लेकिन उस समय भी उन्हें जाति के नाम पर नीचा दिखाया जाता था। कई लोग कहते थे एक दलित क्या देश का संविधान लिखेगा। अंबेडकर जी ने शांति से कहा, मैं व्यक्ति नहीं, न्याय और बराबरी की आवाज़ हूँ। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर इंसान को बराबरी, शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिला। उन्होंने उन्हें कभी पानी तक नहीं दिया। आज वही लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं। सीख, वक्त बदल जाता है अगर हिम्मत और ज्ञान साथ हो। डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिर्फ नाम नहीं बल्कि संघर्ष, ज्ञान और आत्मसम्मान की पहचान है। गरीब, भेदभाव और अपमान के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और पूरे देश को समानता का रास्ता दिखाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करता है।